Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is Farhad Jan. I am a psychologist as well as the trainer, and we are learning about the course of the psychological testing and the measurement. We have covered almost our 10 to 12 of our lectures in which we discussed different things about the testing and the measurement. And in today's lecture, we are going to discuss one of the most important factor, that is one of the most, you can say, the vital part of any test or the any psychological measurement, that is reliability. ठीक है, रिलायबिलिटी के टर्म आपने सुनी भी होगी, हो सकता है थोड़े बहुत आप फेमिलियर भी होंगे. ठीक है, अब रिलायबिलिटी क्या है, सबसे पहले तो हम लोगों ने इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है, देन हम लोग इसको टेस्टिंग की लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे कि टेस्ट में क्या रिलायबिलिटी है. ठीक है, reliability is something when any of the scale or any of the measurement will give you the same scores, will give you the same results on the different occasions. ठीक है, like आप इसकी एग्जांपल ले सकते हैं. आपका कोई भी अचीवमेंट टेस्ट है, एकेडमिक अचीवमेंट टेस्ट है, आपने उसको एक टाइम पे जब अप्लाई किया या एडमिनिस्टर किया तो आपके पास स्कोर आया 50. ठीक है, दिस इज़ व्हाट वी आर टेकिंग एज एन एग्जांपल. ठीक है, एंड आपने सेम टेस्ट को किसी और ग्रुप में किसी और टाइम पीरियड पे अप्लाई किया, अगेन यू विल गेट द सेम. ठीक है, 49, 50, 51 राउंड अबाउट सेम, ऑन एवरेज सेम रिजल्ट आपके पास आया. ठीक है, सेम फिर आपने इस टेस्ट को किसी और कंडीशन में, ठीक है, अप्लाई किया, डिफरेंट टाइम में अप्लाई किया, वहाँ पे भी आपके पास स्कोर, तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट या ये स्केल जो है ये रिलायबल है. मीन्स कि जब एक मेजरमेंट, एक टूल, एक कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपको डिफरेंट ओकेजन्स पर डिफरेंट टाइम पीरियड में सेम रिजल्ट दे रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं कि वो रिलायबल है. ठीक है, अब जब रिलायबिलिटी की बात आती है तो हमारा टेस्ट स्कोर, साइकोलॉजिकल टेस्ट, उसके लिए 3 मेजर फैक्टर्स हैं. ठीक है, ये 3 मेजर क्वालिटीज़ हैं जो किसी भी अच्छे साइकोलॉजिकल टेस्ट की होती हैं. फर्स्ट वन इज़ द रिलायबिलिटी, मीन्स कि वो टेस्ट रिलायबल होना चाहिए, उसके रिजल्ट्स में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए. ठीक है, सेकेंड इज़ द वैलिडिटी, कि वो टेस्ट वही चीज़ मेजर करे जिस पर्पज़ के लिए आप उसको यूज़ कर रहे हैं. एंड थर्ड वन इज़ द स्टैंडर्डाइजेशन, कि जो रिजल्ट्स या जो कंक्लूजन आपके उस टेस्ट से निकला है आप उसको जनरलाइज कर सकें अपनी सारी पॉपुलेशन पे. तो ये 3 गुड क्वालिटीज़ हैं. सो इसलिए रिलायबिलिटी के बारे में जानना while going through the course of the psychological testing or the measurement, it is important to understand about the reliability. ठीक है, एक स्टेटमेंट या एक आपकी इक्वेशन बनती है, डेट इज़ x इज इक्वल्स टू टी प्लस ई. ठीक है, कि जो आप स्कोर, आपका कोई भी रिस्पोंडेंट जो स्कोर आपको देता है या जो ऑब्टेन्ड स्कोर्स होते हैं जिसको हम लोग डोनेट करते हैं x के साथ, तो इट इज़ इक्वल्स टू द t प्लस ई. मीन्स t मीन्स द ट्रू स्कोर्स प्लस e मीन्स एरर्स. ठीक है, कि जो आपका स्कोर आपके पास आया है उसमें कुछ ट्रू स्कोर्स भी होंगे और कुछ एरर्स भी होंगे, तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन बन के आपके पास ऑब्टेन्ड स्कोर्स आते हैं. ठीक है, अब देयर आर द डिफरेंट सोर्सेज ऑफ द एरर. अब वो सोर्सेज क्या हो सकते हैं? ठीक है, फर्स्ट टेस्ट रिलेटेड फैक्टर्स हो सकते हैं. अब टेस्ट रिलेटेड फैक्टर्स जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली गाइडलाइंस डिस्कस की थी, वहाँ से ओरिजिनेट हो सकता है. ठीक है, कि आपका जो टेस्ट है वो बहुत मुश्किल था, उसका डिफ़िकल्टी लेवल बहुत हाई था, उसकी स्टेटमेंट्स क्लियर नहीं थी, वो लोगों को क्लियरली समझ नहीं आई, उसका मीनिंग नहीं लोग अंडरस्टैंड कर सके. ठीक है, उसके आइटम्स बहुत ज़्यादा थे, इररेलेवेंट आइटम्स थे, या वो आइटम्स थे जो डोमेन के अकॉर्डिंग नहीं थे. ठीक है, तो ये तो हो गए टेस्ट रिलेटेड फैक्टर्स जो एरर क्रिएट कर सकते हैं. उसके अलावा टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस भी हो सकता है. ठीक है, कि जो इस कंडीशन में आपने टेस्ट एडमिनिस्टर किया वो कंफर्टेबल नहीं था आपके टेस्ट टेकर्स के लिए. ठीक है, या वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस नहीं दी गई आपको टेस्ट की. ठीक है, और जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर था उसकी पर्सनालिटी इस तरह की थी कि लोग प्रॉपरली रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते. ठीक है, लाइक कुछ टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं बहुत ज़्यादा रूड होते हैं, बड़ा उनकी रफ सी पर्सनालिटी होती है. ठीक है, ये फैक्टर भी आ सकते हैं. फिर रेपो, कि आपकी रेपो नहीं बन सकी टेस्ट टेकर्स के साथ. ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं, ये कुछ एरर्स हैं जो टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस से अराइज होते हैं. देन एग्जामिनी रिलेटेड वेरिएबल्स भी हो सकते हैं जो कि सोर्स ऑफ एरर जिनको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं. लाइक आपका जो टेस्ट टेकर है, ये जो एग्जामिनी है जिस पे आप टेस्ट एडमिनिस्टर कर रहे हैं, उसका कोई पास्ट एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा टेस्ट से रिलेटेड. ठीक है, या उसकी प्रेजेंट जो फिजिकल और द मेंटल कंडीशन है वो इस तरह की है कि वो टेस्ट कोई नहीं कर सकता. इंडिविजुअल डिफरेंसेस एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द फैक्टर्स जो इन्वॉल्व होते हैं फॉर क्रिएटिंग एरर.
ठीक है, जिनकी वजह से एरर आ सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग डिस्कस करें समथिंग अबाउट कोरिलेशन एंड द रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी की तो समझ आ गई ना, डेट इज़ द कंसिस्टेंसी ऑफ द मेजरमेंट। ठीक है, कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन इज अ काइंड ऑफ द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस दैट वी यूज्ड इन आर यू कैन से इन आर रिसर्च प्रोजेक्ट्स फॉर फाइंडिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। दो वेरिएबल्स का जो रिलेशन आइडेंटिफाई करने के लिए जो एनालिसिस होता है उसको कोरिलेशन कहते हैं। कोरिलेशन की रेंज होती है -1 to +1। ठीक है, नेगेटिव, पॉजिटिव और द न्यूट्रल, बीच में जीरो आता है। व्हेन देयर इज अ नेगेटिव कोरिलेशन, एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है, तो हम कहेंगे जब ऑपोजिट रिलेशन है तो वहां पे आपके पास कोरिलेशन नेगेटिव आती है। जब एक अगर वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो साथ दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज हो रहा है, तो दैट इज पॉजिटिव कोरिलेशन, जिसको हम +1 से डिनोट करते हैं। एंड व्हेन देयर इज नो रिलेशन, ना इंक्रीज करने से कोई फर्क पड़ा है ना डिक्रीज करने से फर्क पड़ा है, जीरो कोरिलेशन आती है। ठीक है, तो वो मीन्स कि उन दो वेरिएबल्स का कोई रिलेशन नहीं है। सो दिस इज अबाउट द कोरिलेशन। जब हम लोग स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की बात करते हैं, वहाँ पे हम अपनी रिलायबिलिटी को जो फाइंड करते हैं दैट इज थ्रू द इंटर आइटम कोरिलेशन, कि हम लोग आइटम्स के आपस में कोरिलेशन देखते हैं। जहाँ पे सिग्निफिकेंट कोरिलेशन आती है वी से कि यहाँ पे इन आइटम्स की कंसिस्टेंसी हाई है। ठीक है, सो इट इज़ important to understand the concept of the correlation along with the reliability, ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो कि आपने स्टेटिस्टिकली आपके पास जो भी एनालिसिस आ रहे हैं आपने उनको कैसे यूज़ करना है टू फाइंड आउट द रिलायबिलिटी। सो दिस इज़ फ्रॉम टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच।